पंडित गोपीनाथ कविराज एक बहुत बड़े अध्यात्मविद हुआ करते थे। मैं जब विद्यार्थी था उस समय भी उपस्थित थे वे काशी में, बहुत दिन पहले की बात नहीं है। उनके साथ एक विशेषता थी कि बड़े जिज्ञासु थे अध्यात्म के विषय में, और शुरू के दिनों में काशी में रहने वाले बहुत सारे सिद्धों से मिलकर उनका साक्षात्कार लिया करते थे। उनमें एक 27 साल का बालक था, युवा था, जिसके पास ये शक्ति आ गई थी कि वह रात्रि में अपना शरीर छोड़कर उसकी आत्मा निकल जाती थी और पूरे विश्व का भ्रमण करती थी। तो उसका उन्होंने बहुत लंबा इंटरव्यू लिया था और उसको प्रकाशित किया है उन्होंने। उसमें एक उन्होंने अजीब सी बात सुनी उससे। वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि उस लड़के ने कहा कि मैं बहुत अचंभित हूँ, आज निकला था रात्रि में तो एक वेश्या की आत्मा बहुत प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग की ओर जा रही थी और एक प्रतिष्ठित महात्मा बहुत चित्कार करते हुए नरक की ओर जा रहे थे। इससे बहुत भ्रमित हुआ मन उस बालक का भी और साथ साथ कविराज जी का भी। उन्होंने सोचा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ईश्वर के कौन से मानदंड हैं? ईश्वर के मानदंड बड़े स्पष्ट हैं। आपकी भावना महत्वपूर्ण है, विचार महत्वपूर्ण है। जिस वेश्या ने शरीर को बेचा होगा, यदि उसने इस शरीर का व्यवसाय अपने वृद्ध और परेशान माता पिता के जीवन के लिए किया होगा, अपने पुत्र के जीवन के लिए किया होगा, उनका वहन करने के लिए, तो उसकी भावना बदल गई उसी देह व्यापार में। और अगर यदि महात्मा ने अपने पद का और मान का दुरुपयोग किया होगा, जैसा कि आप राम मंदिर में देख रहे हैं, तो ऊपर से तो चोला वही रहेगा उसका, किंतु जाएगा वो नरक। ऐसे महात्मा जो चेला तो बना लेते हैं, उससे गुरुदक्षिणा भी लेते रहते हैं, लेकिन उसे यह मार्गदर्शन नहीं देते कि कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो, कैसे जीवन का निर्माण हो, तो वैसे महात्मा भी इस दृष्टांत से सावधान हो जाएं, क्योंकि महात्मा होना का चोला काफ़ी नहीं होता है। महात्मा होना भी काफ़ी नहीं होता है। यदि आपने किसी का दायित्व लिया है, किसी को चेला बनाया है, शिष्य बनाया है, तो उसका मार्गदर्शन करना भी आपके लिए आवश्यक है। अन्यथा आपको वह गति नहीं मिलेगी जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं। नरक भले न जाएं, किंतु परम गति भी नहीं मिलेगी आपको।